सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल को एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी उत्तर प्रदेश के आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, ये आपका गलत है क्योंकि ये है ना मिर्जापुर में नहीं है। ये कहां पर स्थित है? ये गौतम बुद्ध जिले में है, ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत आते हैं। ग्रीन पार्क कानपुर बिल्कुल सही है। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल सही है। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा है जी। इसके अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण के उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोण आकार बनाते हैं। यही कारण है इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है और आगरा और राजस्थान तक चलता है। अब मैं आपको कुछ भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को भी कवर कराता हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिसके ऊपर मैं स्टार लगाऊंगा बच्चों, वो तो आपको पता होना जरूरी है। लाल किला कहां स्थित है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। ये मकबरे वाला क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछा जाता है। साथ के साथ इसी स्लाइड में मैं आपको सभी मुगल काल के मकबरों को ट्रिक से याद करा देता हूं यदि आपके याद नहीं है। देखो, सबसे बात करते हैं हुमायूं का मकबरा कैसे याद रखोगे? हुमायूं का मकबरा, इसमें मां है, मां बोले तो मां का दिल कैसा होता है? अच्छा होता है। इसका मतलब हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली है। सभी मुगल काल के जो आपके शासक थे उनके मकबरे इसी स्लाइड में कवर कराता हूं। अब बात करते हैं बाबर की। बाबर का मकबरा कहां है? बाबर को काबू करना बच्चों मुश्किल था। बाबर को काबू करना मुश्किल था। काबू बोले तो बाबर का मकबरा कहां है? काबुल। क्लियर है जी। अब बात करते हैं जहांगीर का मकबरा कहां है? पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जहांगीर का मकबरा कहां है? जहां भी गिरता था ना ये लहू निकल जाता था। जहां भी गिरता था लहू निकल जाता था। इसका मतलब कहां है बच्चों? लाहौर। क्लियर है जी। अब बात करते हैं औरंगजेब की। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। औरंगजेब का मकबरा कहां है? किसका बच्चों? औरंगजेब। जेब में क्या होनी चाहिए? दौलत बोले तो दौलताबाद। जेब में क्या होनी चाहिए? दौलत बोले तो दौलताबाद। कुल मिलाकर हुमायूं का मकबरा दिल्ली, मां का दिल अच्छा होता है। जहांगीर था लहू निकलता था, लाहौर है। बाबर का काबू करना मुश्किल था, काबुल है। अकबर का शेरशाह का पूछा जाता है बच्चों। शेरशाह देखो, याद करने का तरीका बताता हूं। शेरशाह, यदि शेर तुम्हारे सामने आ जाए आपके मुंह से क्या निकलेगा? शेर नहीं निकलनेगा। से करोगे। से बोले तो सासारा। शेरशाह का मकबरा कहां है? सासारा। अब बात करते हैं औरंगजेब। जेब में क्या होती है आपकी? दौलत बोले तो दौलताबाद। ठीक है जी। ऐसी आप ट्रिक से सभी टॉपिकों की शॉर्ट ट्रिक वाली मैं आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट की है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, भूगोल, विश्व का भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, XYZ प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। सभी टॉपिक आपको ऐसे ही याद होते जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली। तुगलकाबाद दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली। राष्ट्रपति भवन दिल्ली। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली। लोटस मंदिर दिल्ली। अक्षरधाम दिल्ली। अमरनाथ गुफा कश्मीर। बच्चों एक लोटस है ना, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के। नंबर 1 बनता है अमृतसर शहर और एक बनता है अमृतसर में जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, इनका निर्माण किसने कराया था? जगह जो दान में दी थी वो किसने दी थी? अब बात करते हैं पहले अमृतसर शहर की। देखो गलत हो जाते हैं यहाँ क्वेश्चन बच्चों। अमृतसर शहर हुआ। एक होगा आपका गोल्डन टेम्पल जो आपको मतलब मंदिर है। जो अमृतसर शहर बड़ा है या मंदिर बड़ा है? सर शहर बड़ा है। अब 2 नाम आते हैं यहाँ पर। एक आता है आपका अर्जुन देव का और एक आता है राम जी का। अब देखो अमृतसर शहर बड़ा है, राम और अर्जुन में कौन बड़े थे बच्चों? रामदास लगाना है आपको शहर पर और मंदिर पर लगाना है अर्जुन देव। क्लियर है? दोबारा बता देता हूं। अमृतसर शहर और एक आपका स्वर्ण मंदिर। ठीक है जी। अमृतसर शहर बड़ा है तो श्री राम बड़े थे तो रामदास। अमृतसर शहर जब पूछा जाता है तो रामदास आपको राइट आंसर लगाना है।
अब बात करते हैं स्वर्ण मंदिर। अमृतसर शहर से छोटा है मंदिर तो श्री राम से छोटे कौन है? अर्जुन जी है। ऐसे छोटे बड़े की बात नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है याद करने का तरीका। तो अर्जुन दास गोल्डन टेम्पल। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ गुफा कश्मीर में है जी आपका। वैष्णो देवी कश्मीर। फोर्ट विलियम का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जल महल जयपुर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। बुलंद दरवाजा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। पंचमहल कहां है आपका? उत्तर प्रदेश। गोल गुंबज कर्नाटक। क्लियर है जी। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं और गलत होने के चांस है। बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर। एक क्वेश्चन बनता है मीनाक्षी जो आपका है, मीनाक्षी मंदिर से जो क्वेश्चन बनता है वो भी चलो मैं आपको अभी कवर करा देता हूं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। चार मीनार हैदराबाद। वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। इसके बाद आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल। गोलकुंडा हैदराबाद। मरीना बीच तमिलनाडु। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है जी, ग्वालियर का किला। दिलवाड़ा का मंदिर बच्चों कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। पुष्कर झील अजमेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। हवा महल आपका कहां पर है? जयपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा। झील वाला भी टॉपिक में आपको ट्रिक से कवर कराया है। चिल्का बोले तो चील क्या करती है? उड़ती है तो मतलब उड़ीसा, ऐसे याद रख सकते हो। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है बच्चों? ये आपका कोलकाता में है। डल झील श्रीनगर। अकबर का मकबरा, देखो अकबर का मकबरा कहां है बच्चों? आगरा। ठीक है जी। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर। राजघाट दिल्ली। ये घाट वाला पूरा एक क्वेश्चन बनता है, पूरा एक टॉपिक है जो आपके प्रमुख व्यक्ति के जो नाम से घाट बने हुए हैं एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका इंदिरा गांधी का वो आपका समाधि स्थल बोलते हैं, घाट वालों को टॉपिक को समाधि स्थल बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अंबेडकर जी के मतलब समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? याद कैसे करोगे? इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, इंदिरा क्या है बच्चों? नारी थी। नारी शक्ति जिंदाबाद। ठीक है जी। नारी शक्ति कैसे याद करोगे? नारी शक्ति जिंदाबाद, ऐसे याद कर सकते हो। आपका जैसे कि गांधी है, गांधी का समाधि स्थल क्या होगा? गांधी बोले तो नोट का राज चलता है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? गांधी जी का। ठीक है जी। ये भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पूरे टॉपिक का ट्रिक से कवर कराया। पूरा टॉपिक एक बार आप 3-4 मिनट में पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हावड़ा ब्रिज बच्चों कहाँ है? कोलकाता में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध से भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है। जैसे कि डायरेक्ट बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। 4 संगति हुई है बौद्ध धर्म में, कितनी है? 4। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कौन सी कहां पर हुई है बच्चों को याद नहीं रह पाता। देखो एक लाइन बताऊंगा मैं। सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों? एक लड़का है, वो संगति याद करने का तरीका बताता हूं, कभी नहीं भूलने की। एक लड़का है, सबसे पहले वो घर बनाएगा। घर बोले तो राजगृह। जो पहली बोध संगति थी बच्चों को कहां थी आपकी? घर बनाया, राजगृह। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? शादी हुई उस लड़के की। शादी किससे हुई थी? वैशाली नाम की लड़की से। दूसरी बोध संगति हुई थी आपकी वैशाली में। क्लियर है जी। पहले लड़के ने घर बनाया, फिर शादी की वैशाली से। तीसरी बोध संगति कहां हुई थी? भाई घर बना लिया, शादी होगी, लड़की का नाम क्या था? वैशाली, मतलब वो दूसरी बोध संगति वैशाली में हुई थी। अब बात करते हैं तीसरी बोध संगति कहां हुई थी बच्चों? घर बना, शादी हुई, फिर एक पुत्र हुआ उनके। पुत्र बोले तो पाटलिपुत्र। तीसरी बोध संगति कहां हुई थी बच्चों? पाटलिपुत्र में। और फिर क्या हुआ? वे घूमने चले गए। चौथी बोध संगति हुई थी घूमने कहां गए थे? कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। चौथी बोध संगति कहां होती? कुंडलवन कश्मीर। क्लियर है। पहले घर बना, पहली बोध संगति राजगृह, फिर शादी हुई वैशाली से, दूसरी बोध संगति वैशाली, फिर क्या हुआ? पुत्र हुआ, तीसरी बोध संगति पाटलिपुत्र, फिर घूमने चले गए कश्मीर, चौथी बोध संगति कुंडलवन कश्मीर। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में कि कौन सी बोध संगति में किस शासनकाल के दौरान हुई थी, मतलब उस टाइम शासक किसका था और उसके अध्यक्ष कौन थे। 12 क्वेश्चन बनते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं। पहली बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? शासक कौन थे? एक मेरा शत्रु है, याद ऐसे करना, एक मेरा शत्रु है, वो काला है, उसका नाम अशोक है, और वो कनिष्क का चाचा है या भाई है, ताऊ है, मामा है, XYZ कुछ भी याद कर सकते हो। एक शत्रु है हमारा, इसका मतलब पहली बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु।
वो कैसा है, काला। दूसरी वो संगति किसके काल में हुई थी, काला अशोक। ठीक है जी। तीसरी वो संगति, वो उसका नाम क्या है, अशोक। तीसरी वो संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी वो संगति वो कनिष्क का चाचा मामा ताऊ भाई है, चौथी कनिष्क के हुई थी। क्लियर है जी, आगे बढ़े। अब डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन में बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान है, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है नक्षत्रशाला से, अलग अलग पूछ लेगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ है, गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। 4 ऑप्शन में नहीं बोलूंगा, क्योंकि 4 ऑप्शन यदि मैं बोलता हूं क्लास में तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा पर्पज ये नहीं है कि क्लास को ज्यादा लंबी करना, कम समय में बेहतरीन डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा रामपुर। रामपुर जो है चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, रामपुर। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो कन्नौज है वो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ तालों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ताले, अलीगढ़ के ताले फेमस है। मुरादाबाद किस लिए फेमस है, पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। ठीक है जी, ये वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अक्सर करके 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। बात करते हैं इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है बच्चों, लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है बच्चों, गोरखपुर में है। भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है बच्चों, ये रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, आपका प्रयागराज में स्थित है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीपीसीएस मेन एग्जाम में आया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, ये आपका कहाँ है बच्चों, रामपुर में है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, कब। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। बच्चों चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया था ये। देखते हैं अब, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण सही चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रांड उत्तर प्रदेश सर्जन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपनाम को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समग्रता उपागम। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में हुई थी। अब यहां से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। पर्यटन के विकास से संबंधित योजना के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निर्देशालय का गठन हुआ। डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। उसके बाद पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। अंतर देखो दोनों क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निर्देशालय का गठन कब हुआ है, राइट आंसर 1972 है, 1972 है। यदि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, राइट आंसर होगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा बच्चों, कौन सा भाग आपका नहीं है। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत बच्चों कपिलवस्तु आता है, कुशीनगर आता है, कौशाम्बी आता है, श्रावस्ती आता है, सारनाथ आता है तथा संकिसा भी शामिल है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। कपिलवस्तु आपका आता है, कुशीनगर आपका आता है, ठीक है जी, संकिसा आपका आता है, श्रावस्ती भी आपका आता है। ये क्वेश्चन गलत था बच्चों, ये कैंसिल कर दिया गया था। आंसर किए आने के बाद देखो इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है। एक बार आप दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या एक बार दोबारा देख लो कौन कौन से आते हैं। बौद्ध परिपथ में के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। प्रमुख शहर नदियों किनारे बसे हुए, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं पूरा टॉपिक कवर कराने की ट्रिक से आपको कोशिश करूंगा, इसमें भी आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा इसने, काशी किसके किनारे है, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का गंगा। ठीक है जी। अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या आयोसर सरयू नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे है। ठीक है जी। आपका दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल से क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो गंगा नदी के
बाएं तट पर स्थित है। लास्ट क्लास में मैं आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कवर कराई है। उसमें मैंने आपको बताया गंगा नदी का जो उद्गम स्थान था बच्चों, कि जो आपके प्रयाग है, 5 प्रयाग है, जो आपके डॉक्टर केवी से मैं आपको याद कराते हैं, DRKV। डी से देव प्रयाग, आर से रुद्र प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, वी से विष्णु प्रयाग। इन प्रयागों पर किस किस नदियों का मिलन स्थल है ये मैं आपको ट्रिक से बताया था। डी के सामने BA लिख दो, आर के सामने MA लिख दो, के सामने PA लिख दो और वी के सामने DA लिख दो। जिन स्टूडेंट ने वो क्लास देखी है वो समझ चुके होंगे पूरा गंगा नदी तंत्र का जो उद्गम स्थल से क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब क्या है एक बार बता देता हूँ। डॉक्टर केवी जैसे है ना, शॉर्ट में लिख दो डॉक्टर, DR डॉक्टर हो जाते हैं, KV नाम याद रखना, डॉक्टर केवी प्रयाग हो जाएंगे 4 के 4 याद आपके। डी के सामने BA लिखो, सबसे पहले बच्चा 12वीं के साथ बाद BA करेगा। BA का मतलब क्या है, B से तो होगा भागीरथी, A से होगा अलकनंदा। इसका मतलब देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। इसके बाद बात करते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र के सामने MA लिखा हुआ, BA के बाद ME करेगा। MA से आपका मंदाकिनी, A से आपका अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है, R बोले तो रुद्र प्रयाग। फिर आपका बच्चा एक बनता है K से कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पर किसका संबंध, कर्ण प्रयाग पर किसका संबंध है, P से पिंडार नदी, A से अलकनंदा। कर्ण प्रयाग पर पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद बनता है V बोले तो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पर किन दो नदियों का संगम है, D से बनता है धौलीगंगा, A से बनता है अलकनंदा, अलकनंदा का संगम है। कुल मिलाकर चारों प्रयाग में अलकनंदा कॉमन है और BA MA PA DA ऐसे याद रखना सीरीज से, और डॉक्टर केवी याद रखना। 4 प्रयाग आपको याद तुरंत होंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन बोर्ड बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गतिविधि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बात करें बुंदेलखंड, बुंदेलखंड बोले तो जो आपके मध्य प्रदेश से टच होने वाले जो जिले हैं वो बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली क्लास में मैंने आपको पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के 18 मंडल को याद कराया है। 18 मंडल उंगलियों पर आपको कवर कराए हैं। 75 के 75 जिले, कौन सा पूर्वांचल में आता है, कौन सा पश्चिमांचल में आता है, कौन सा अवध प्रदेश में आता है, कौन सा बुंदेलखंड में आता है, ट्रिक के साथ मैप के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर कराया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिएगा जरूर। डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का मैं आपको लिंक दे दूंगा। पूरे 18 के 18 मंडल, किस मंडल में कितने जिले हैं ये भी आपको मौखिक याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा शामिल है। ठीक है जी, ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।